नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समझौते की जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया के डिप्लोमेटिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया और अपने भिखारी पाकिस्तान ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया है, जिसमें कहा गया है अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ, यानी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। तो क्या है इस डील के मायने और क्या इस डील से भारत को वास्तव में डरने की ज़रूरत है? आइए विस्तार से जानते हैं। यह समझौता जो लगता तो है कि अचानक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें जाती है 1960 के दशक में, जब सन 1967 में 6 डे वार के दौरान इजराइल ने अरब कंट्री को कूटा था और तब भी अपने पड़ोसी का घर तो भीख से ही चलता था। तो उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जनरल याह्या खान ने अपनी टांग अरब कंट्री में घुसाना शुरू कर दी थी और सऊदी अरब में पैसों के बदले अपने भाड़े के सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया था। इसके बाद जब 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई और सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान पर कब्जा हुआ, जिससे डरकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से और भाड़े के सैनिक बुलाए, तब यह संख्या 15,000 तक पहुंच गई। फिर शुरू हुआ 1990 से 2000 का दशक, जिसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए पेट्रो डॉलर देना शुरू कर दिया और बदले में एक हुक्म भिखारी पाकिस्तान को सुनाया कि अगली बार इजराइल हमारी कुटाई करे तो परमाणु बम लेकर रियाद पहुंच जाना। अब आता है सन 2025, जब इंडिया ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के ऊपर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जिसके बाद से ये पैसों के लिए दर दर भटक रहे थे। और दूसरी तरफ जब इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में आतंक के आकाओं पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद सऊदी अरब के शेखों को लगा कि अगला नंबर तो इनका ही है, क्योंकि कतर से ज़्यादा हमास के आतंकी तो सऊदी अरब के रियाद में बैठे हैं। तो इसी से खौफ खाकर पाकिस्तान को बुलाकर 1990 के दशक के उस अनौपचारिक समझौते पर औपचारिक ठप्पा लगवा लिया। अब बात करते हैं दोनों देशों पर समझौते के असर की। अब सोचो, एक तरफ तो मुस्लिम दुनिया की सबसे अमीर रियासत, ट्रिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व और ग्लोबल स्टेटमेंटशिप, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर धब्बा है, जो खुद कंगाल है, भिखारी है और आतंकवादियों का गढ़ है, और एक तरफ अमेरिका के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पाकिस्तान की फ़ौज, जिसने हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध में पहले तो ईरान को परमाणु बम देने का भरोसा दिया, लेकिन जब वाशिंगटन से फ़ोन आया तो दुम दबाकर भाग गए और अपनी बॉर्डर तक इन्होंने ईरानियों के लिए बंद कर दी। तो आगे इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में कभी इजराइल अरब युद्ध होता है तो जो अमेरिका के दबाव में सऊदी अरब को धोखा नहीं देंगे। दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो ऑपरेशन सिंदूर में ये खुद का घर नहीं बचा सके तो क्या सऊदी अरब की सुरक्षा करेंगे? इससे तो यही साबित होता है कि सऊदी अरब ने अपने घर की चाबी ऐसे शख्स को सौंप दी है जो खुद अपनी तिजोरी की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो डिफेंस पैक्ट के नाम पर इनको सऊदी अरब और अरब कंट्री से भीख बढ़ जाएगी, जिससे डीएचए में इनके जनरलों के नए नए बंगले बनेंगे। अरब कंट्री और ओआईसी जैसे संगठनों में इनका लेवरेज बढ़ जाएगा, जिससे साफ है कि इस समझौते से सऊदी अरब को कम फ़ायदा होगा और भिखारी पाकिस्तान को ज़्यादा होगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डिफेंस पैक्ट के नाम पर जो सपोर्ट दिया है वह कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब ने इतिहास में कई बार पाकिस्तान जैसे सपोले देश को खुला समर्थन किया है। जब 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वित्तीय मदद और खुला समर्थन दिया था, और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर वहाँ के शेख ने यह कहा था कि पाकिस्तान हमारा मुसलमान भाई है। फिर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का समर्थन किया था। फिर 1990 में पाकिस्तान की मांग पर ओआईसी में कई बार कश्मीर का प्रस्ताव लाया और उनका समर्थन किया। फिर 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान का साथ दिया
और सन 2000 में तो इन्होंने हद ही पार कर दी, जब पेट्रो डॉलर के जरिए भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को मदरसे के नाम पर फंडिंग देना चालू कर दी। हालांकि इन सब मामलों में उन्होंने सीधे सीधे सैन्य हस्तक्षेप कभी नहीं किया, और करता भी कैसे, क्योंकि तब इसके पास कोई सैन्य ताकत नहीं थी, और सैन्य ताकत तो उसके पास आज भी नहीं है। और अगर भविष्य में यह पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई हिमाकत करता भी है तो हम ईरान से कहकर सऊदी अरब के खिलाफ हूतियों का समर्थन कर सकते हैं। और अगर सीधा टकराव हो भी गया तो अरब सागर में हमारी नेवी एक्टिव है, जिसमें INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य और INS अरिहंत शामिल है, जिससे सऊदी अरब को हम 2 मिनट में धुआं कर सकते हैं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत को इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सैन्य शक्ति मजबूत है, हमारी डिप्लोमेसी भी वर्ल्ड क्लास है, जिसका उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं। और अब बस यह कहकर वीडियो को समाप्त करूँगा कि यह कोई समझौता नहीं है, यह मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लगता है। और दोस्तों, आप लोगों को विश्लेषण पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपकी राय क्या है, हमें समझौते से डरना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।